12 मई 2021 ये वो दिन था जिस दिन मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का जॉब ऑफर मिला था। मेरे को मेल आया था कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड, एन इंटरिम जॉब ऑफर, जॉब लेटर जो होता है वो मेरे को मिल गया था। एंड उस दिन मैंने जब अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को ये बताया तो एवरीवन वाज सुपर हैप्पी एंड सबने बोला भाई 48 लाख रुपए। अब आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसने 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे थे लाइफ में। माई फादर इज इन अ गवर्नमेंट जॉब एंड वहाँ पे सैलरी कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। एंड मेरा जो ड्रीम था कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो यही था, आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। एंड ये वो कंपनी थी जो कॉलेज में आती थी, हाईएस्ट पैकेज देती थी एंड आई वॉज एबल टू क्रैक इट। सो आई वॉज सुपर हैप्पी। अब सुनने में तो 48 लाख भाई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगता है, मेरे को भी लगा था। बट जैसे जैसे मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, पहली सैलरी आई, और पहली सैलरी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके आते हैं, आगे बताता हूँ। बट मुझे लगा कि 48 डिवाइड बाई 12 अपना 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी आ रही होगी। बट रियलिटी तो भाई इससे काफी दूर थी। 4 लाख रुपए पर मंथ तो भाई काफी दूर था। अब जो भी लोग 48 लाख रुपए सुनते थे वो सबसे पहले यही बोलते थे कि तू तो बड़ा आदमी बन गया है। अब मैं उनको उस टाइम पे एक फैक्ट बताता था जिससे वो ये बोलना तो बिल्कुल बंद कर ही देते थे। एंड आज वही फैक्ट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। अब उनको तो मैं ऊपर से फैक्ट बताता था, आप लोगों को मैं डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूँ। अब यार टैक्स वाला कमेंट बहुत ज्यादा आता है कि फाइनल सैलरी कितनी होती है, तो मैंने पूरा तुम्हारे लिए कैलकुलेट किया है, सारी चीजें इस वाले वीडियो में ऐड करिए। मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो। एंड इस वाली वीडियो पे लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 5000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। अब आप लोगों ने इंश्योरेंस वाली, म्यूचुअल फंड्स वाली ये सारी जो एड्स होंगी वो देखी होंगी, उन सब में अलग से लिखा होता है शर्तें लागू। सेम चीज तुम्हारे सीटीसी में भी लिखी होती है छोटे छोटे वर्ड्स में जो तुम कभी पढ़ते नहीं। एंड मेरे 48 लाख में भी भाई कुछ सेम चीज ही लिखी हुई थी। अब थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। मेरी सैलरी 48 लाख रुपीज थी, अगर 12 से डिवाइड करोगे डायरेक्टली तो 4 लाख रुपए पर मंथ तुम्हारा आएगा। बट एमएनसीज में जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा टेढ़ा होता है, इतना सीधा नहीं होता है कि बस तुम डिवाइड करो तुम्हारा आंसर आ जाए। अब यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। एंड इसके बाद भाई दुबई तो है नहीं है, इंडिया है, यहाँ पे तुम्हें टैक्स भी देना पड़ता है। अब चलो देखते हैं कि सैलरी मिलती कैसे थी एंड मेरी सैलरी थी कितनी एग्जैक्टली। अब जो मेरा पैकेज था वो 48 लाख का था, बट इनिशियली जो मेरी बेस सैलरी थी वो 13.3 लाख थी। बट कुछ 2-3-4 महीने के बाद ही वो 14 लाख हो गई थी, तो हम सारी कैलकुलेशंस के लिए 14 लाख ही यूज करेंगे। अब इसी बेस सैलरी में मल्टीपल कंपोनेंट्स और होते हैं, तुम्हारा ट्रैवल अलाउंस, एचआरए, बेसिक सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसके साथ साथ तुम्हें और एडिशनल चीजें भी मिल रही होती हैं, जैसे तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस होता है, तुम्हारा रिटेंशन बोनस होता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस होता है, एंड साथ साथ तुम्हारे आरएसयूज, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब सबसे पहले ज्वाइनिंग बोनस के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो ज्वाइनिंग बोनस होता है वो 5 लाख रुपए होता है, अभी करंटली भी सेम ही चल रहा है। अब इसका 50% जो 2.5 लाख रुपीज होता है वो तुम्हें फर्स्ट मंथ ऑफ सैलरी में मिल रहा होता है, एंड जो बचा हुआ 2.5 लाख होता है वो तुम्हारा 13th मंथ ऑफ सैलरी में मिलता है तुम्हें। आरएसयूज तुम्हारे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो जब तुम कंपनी ज्वाइन करते हो तो कंपनी तुम्हारे नाम पे एक्स नंबर ऑफ शेयर्स को अलोकेट कर देती है, बट तुम्हें वो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मिल रहे होते हैं, इसलिए उसके सामने लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड। अब हर साल तुम्हें 25% ऑफ दोज रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स मिल रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। अब जब मैंने ज्वाइन की थी तो तुम्हें अराउंड 30,000 यूएस डॉलर्स के स्टॉक्स मिल रहे होते थे। अब उस टाइम जो डॉलर की वैल्यू थी एंड जो माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक की वैल्यू थी वो सब डिवाइड करके मेरे को अप्रॉक्स 100 स्टॉक यूनिट्स मिले थे। एंड फर्स्ट ईयर में मेरे को उसका 25% मिला था, उसका टोटल अमाउंट था अराउंड 6 लाख रुपीज। अब आरएसयूज की सबसे बढ़िया बात यही होती है कि जितना टाइम तुम उस कंपनी में हो, जितना ज्यादा कंपनी ग्रो करती रहेगी, तुम्हारे स्टॉक्स की वैल्यू भी ग्रो करती रहेगी। व्हेन आई जॉइंड, माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक की वैल्यू $292 थी, एंड बीच में तो भाई $200 भी चली गई थी जब बीच में क्रैश आया था। एंड उस टाइम पे भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया था, काफी ज्यादा उन लोगों को फायदा भी हुआ। अब लास्ट एक महीने में जो माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक की हाईएस्ट वैल्यू थी अराउंड $452 तक जा चुकी थी। अब तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारा यहाँ पे 50% का जंप मिल चुका था। तो बेसिकली जितने भी आरएसयूज मिले वो ऑलरेडी 1.5x तक हो रखे हैं, कुछ तो ठीक है। बट अभी कैलकुलेशंस के लिए इनिशियल वैल्यू ही लेंगे क्योंकि टैक्स जो था वो उसी वैल्यू पे दिया गया था। अब नेक्स्ट फाइनली आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? एक मैक्सिमम कैप होती है तुम्हारी 0 to 20%। जैसा तुम काम करते हो कंपनी में जाके, जितने तुम डिलीवरेबल्स अपने डिलीवर करते हो एंड सारी चीजें मिला के तुम्हें एक रेटिंग दी जाती है, एंड उस रेटिंग के हिसाब से तुम्हें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। मेरे को फर्स्ट ईयर में 2.41 लाख का बोनस मिला था। अब तुम 14 लाख के हिसाब से परसेंटेज निकालोगे तो 17.21% आता है, तो मैक्सिमम 20% था, तुम्हारे भाई को 17.21% मिला था। एंड लोग बोलते हैं काम वाम करते नहीं थे इसलिए माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी। बाकी तुम लोगों को अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे स्क्रीन पे,
पूरा तुम्हें दिख जाएगा, बोनस वोनस परसेंटेज सारे। अब माइक्रोसॉफ्ट में ना एक चीज और होती है, उसका नाम होता है रिलोकेशन बोनस। अब मैंने रिलोकेशन बोनस नहीं लिया था, रिलोकेशन बोनस अराउंड 3 लाख रुपए मिलता है, मैंने मैनेज्ड सर्विसेज ले ली थी। अब मैनेज सर्विसेज में क्या होता था, तुम्हारा होटल स्टे 30 दिन का, तुम्हारी फ्लाइट टिकट, तुम्हारे पेरेंट्स का स्टे, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती थी। अब भाई आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैंने कभी 5 स्टार में स्टे नहीं किया था अपनी लाइफ में, ना मेरे पेरेंट्स ने किया था, आज तक फ्लाइट में भी एक ही बारी गए थे। तो दिस वाज अनदर एक्सपीरियंस, एंड वो भी विस्तारा की टिकट कराने का मौका मिल गया था, उसमें तो कभी बैठे ही नहीं थे। सो आई थॉट व्हाई नॉट, पेरेंट्स को भी घुमा देते हैं, 5 स्टार में भी रहेंगे। सो आई स्टेड इन शेरेटन फॉर 30 डेज। मेरे मम्मी पापा भी वहीं रहे थे मेरे साथ, एंड इट वॉज अ वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस। 3 लाख क्या, मेरे को 10 लाख में मिल रहे होते तो भी आई वुड हैव टेकन दिस, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की और इंडियन लोगों की मेंटालिटी यही होती है, पहले हम सोचेंगे कि नहीं पैसे ले लेते हैं, हम ट्रिप्स कर लेंगे, हम खुद चले जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं जाते हैं। अब वो 3 लाख तो मिले नहीं, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जल्दी से आगे देखते हैं कि अपना जो टोटल सीटीसी था वो कितना बना। अब अपनी बेस सैलरी थी 14 लाख रुपीज, बोनस था हमारा 2.5 लाख रुपीज, ठीक है, ज्वाइनिंग बोनस। फिर हमारा RSUs थे अराउंड 6 लाख रुपीज, अपना परफॉर्मेंस बोनस जो था वो था 2.41 लाख रुपीज। अब जो टोटल सीटीसी बन के आता है 24.91 लाख रुपीज आ जाता है एक साल का। अब जो भी ये टोटल आया इसको तुम 12 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारी मंथली सैलरी तुम्हें पता चल जाएगी। अब वो हमारी मंथली सैलरी आती है 2.07 लाख रुपीज। अब भाई इस पे टैक्स भी तो कटेगा। अब मेरी सैलरी थोड़ी कैरेमलाइज भी थी, जिसमें थोड़े मैंने कैरेमलाइज पॉपकॉर्न भी खाए थे, तो वो भी भाई कट गए। अब 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो एक बार वो भी देख लेते कि टैक्स टोटल कटा कितना। अब न्यू टैक्स रिजीम तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होगी, अगर तुमने आज तक ये चीज नहीं देखी है तो भाई देख लो, तो तुम्हें समझ आएगा कि जो वर्किंग क्लास है वो क्यों रोती रहती है। अब एक चीज और भाई, RSUs पे जनरली ऑलरेडी टैक्स कट के मिलता है। अब तुम अगर W8 बैन एक करके फॉर्म होता है वो नहीं भरते हो तो तुम्हारा डबल टैक्सेशन होती है। जब भी तुम कंपनी ज्वाइन करो तो ये जरूर ध्यान रखना, ये फॉर्म जरूर भर देना। 2 तुम्हारे प्रोवाइडर्स होते हैं, फिडेलिटी होता है, मॉर्गन स्टैनली होता है, जो मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं टू गिव यू RSUs। तो जिसमें भी ये करो जाके प्लीज W8 बैन फॉर्म भर देना, नहीं तो भाई तुम्हारा 50% तो टैक्स कट जाएगा। अब जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को 25% स्टॉक्स मिले थे, मतलब 25। अब वो पूरे 25 नहीं मिलते हैं, उस पर से ऑलरेडी 30% टैक्स काट लेते हैं, तो 30% स्टॉक्स तुम्हारे रख लेती है कंपनी, बचे हुए तुम्हें 70% स्टॉक्स ही देती है। तो अब सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन के लिए वो 6 लाख को भी करंटली अलग कर देते हैं, उन पर भी टैक्स भरा है भाई मैंने, तो टोटल टैक्स तो मैं बाद में बता दूंगा। तब उन स्टॉक्स पे भी टैक्स भरा हुआ है, बट उन स्टॉक्स में बेसिकली तुम्हें जब तक बेचते नहीं हो तुम्हारे अकाउंट पे पैसे आते नहीं है, तो वो मैं इसलिए इस कैलकुलेशन से अलग कर रहा हूँ, तो मंथली सैलरी में वो कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा बेसिकली। तो 6 लाख हटाने के बाद जो हमारी सैलरी बचती है वो आ जाती है हमारी 18.91 लाख रुपीस। अब इस पे स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है। 3 लाख से नीचे तुम्हारा 0% होता है, 3 लाख से 6 लाख के बीच में तुम्हारा 5% मिलता है तो 15,000 हो गया। 6 से 9 लाख के बीच तुम्हारा 10% लगेगा, 30,000 और हो गया। 9 से 12 लाख के बीच में तुम्हारा 15% लगेगा तो 45,000 और हो गया। 12 से 15 के बीच में तुम्हारा फिर से 20% लगेगा, 60,000 और हो गया। अब 15 से ऊपर सब पे तुम्हारा 30% टैक्स लगता है, तो 15 से 18.9191 समथिंग आ रहा था, उस पर तुम्हारा लगेगा 1,17,300 के आसपास टैक्स। अब इसके ऊपर 4% सेस भी लगता है, तो फाइनली जो मैंने टैक्स पे किया था वो अराउंड 2.77.992, ठीक है, 2,77,992 रुपीज मैंने पे किया था। अब सारी चीजें ऐड वैड हो गई, अब सेस कंपलसरी होता है, थोड़ा प्रोफेशनल फीस वगैरह भी होती है 200-400 रुपए, बट उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइनल जो नेट सैलरी आती है ये सब माइनस करके तुम्हारी आएगी 16.13 लाख रुपीस, ठीक है। ये तुम्हारी टोटल कैश कंपोनेंट आ जाता है जो डिवाइडेड बाय 12 तुम्हारे अकाउंट में आ रहा होगा आफ्टर ऑल द टैक्सेस। अब ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की सैलरी, बट सेकंड ईयर की सैलरी सुनने से पहले अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो डेफिनेटली चेकआउट algoprep.in। यहाँ पे तो तुम्हें सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे वो DSA हो, तुम्हारे डेवलपमेंट हो, LLD हो, HLD हो, तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी हो ताकि तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट निकल जाए, कोड फोर्सेस के क्वेश्चन, लीड कोड के क्वेश्चन सारे तुम कर पाओगे। डेफिनेटली जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ न्यू ईयर ऑफर हमने थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया था algoprep X पे। यहाँ पे तुम्हें रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं सारे, एंड साथ साथ प्लेटफॉर्म पे तुम सेल्फ पेस तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें इस पे मल्टीपल कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गो चेक इट आउट, एंड फ्री ट्रायल तुम देख सकते हो, 3 दिन का तुम्हें मिल जाता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब अपने वीडियो में आगे चलते हैं, सेकंड ईयर की सैलरी डिस्कस करते हैं। सेकंड ईयर में बढ़िया बात ये हुई कि मार्केट करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ था, एंड तुम्हारे भाई ने तुम्हें देखा है बोनस, परफॉर्मेंस बोनस बहुत
कैड़ा मिला था। अब परफॉर्मेंस बोनस बहुत बढ़िया मिला, उस वजह से टोटल जो मेरा इंक्रीमेंट हुआ था वो भी काफी क्रेजी हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में मेरा जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 43% हुआ था एंड बहुत जगह तुमने सुना भी नहीं होगा ये। भाई ने परफॉर्म इतना बढ़िया किया तो 43% हम लोगों को इंक्रीमेंट मिल गया। मेरी 14 लाख से सैलरी सीधा 20 लाख रुपए पहुंच गई पर एनम बेस सैलरी। अब जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था, ज्वाइनिंग बोनस 13th मंथ में मिलता है तो वो भी नेक्स्ट ईयर की सैलरी में ऐड हो जाएगा हमारा। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस बोनस मेरे को नेक्स्ट ईयर मिला था 1.97 लाख रुपीज। अब उस साल में बजट कट से तो कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं किसी का भी पूरे माइक्रोसॉफ्ट में, तो टोटल सैलरी अगले साल के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही। एंड इसके साथ साथ लास्ट ईयर तुम्हें RSUs भी मिलते हैं और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, तो मेरे को अराउंड 1.6 लाख के और RSUs मिल गए थे। तो टोटल CTC हमारा नेक्स्ट ईयर का बनता है 32 लाख रुपीज। एंड इस पे भी जब हम टोटल टैक्स निकालेंगे, सेस वेस सब ऐड करके, वो अराउंड निकलेगा हमारा 4,32,000 रुपीज। एंड जो हमारी नेट सैलरी आएगी वो 20.08 लाख रुपीज आ रही होगी। तो फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली मेरे को प्रमोशन मिला था, इंक्रीमेंट मिला था, इसलिए सैलरी थोड़ी ज्यादा थी। अब इसको तुम 12 से डिवाइड करके बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना फाइनल नेट सैलरी कितनी हुई। एंड RSUs को भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि अभी करंट स्टॉक प्राइस के हिसाब से कितने RSUs होंगे। टैक्स काट लेना भाई उसमें प्लीज। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई वुड लाइक टू सी किसकी कैलकुलेशन सही रहती है। ऑल्सो यार डू चेक आउट algoprep.in। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले रोल में जाना है तो यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। वेब डेवलपमेंट हो गया, LLD हो गया, HLD हो गया, तुम्हारा अब CP भी आ गया है, तो जाके डेफिनेटली चेकआउट करो, जो तुम्हें सही लगे उसमें एनरोल कर सकते हो। एंड ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जो तुम्हें बार बार जाके बोलते हैं भाई बड़े लोग तुम्हारे तो CTC बहुत तगड़ा लगा है, उनको बताना CTC में इन हैंड में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए